प्रभात की पहली किरणों में नैमिषारण्य वन जाग उठा, जहां काल से परे आर्षि तप में लीन थे और ब्रह्म की गूंज हवा में बह रही थी। वहीं सूत जी ने आरंभ किया महाभारत की उस अनंत कथा का सार, जिसमें समाया है सृष्टि का संपूर्ण रहस्य। यह है संग्रह पर्व, महाभारत का द्वितीय अध्याय, जहां निहित है संपूर्ण ग्रंथ का सार। सूत उग्रश्रवा सौती अर्षियों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रस्तुत करते हैं उस अनंत कथा का आरंभ। महर्षि व्यास ने कहा, यह कथा 18 पर्वों में विभक्त है। हर पर्व एक लोक की यात्रा है, धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्गों पर चलती हुई। आदि से लेकर स्वर्गारोहण तक यह मानव और देवों की कथा है, धर्म और अधर्म की जंग जो युगों से युगों तक चलती रही है। व्यास बोले, जो कुछ यहां है वह और कहीं भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं। यह ग्रंथ केवल युद्ध की कथा नहीं, यह धर्म, कर्म और आत्मा का संगम है, जहां संघर्ष, ज्ञान और मुक्ति तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। इसमें है देवों का गौरव, ऋषियों की तपस्या और मनुष्यों की भूलें। यह कथा स्वयं जीवन का प्रतिबिंब है। व्यास ने कहा, मैंने यह कथा ब्रह्मा की प्रेरणा से रची ताकि जगत को मार्ग मिले अंधकार से प्रकाश की ओर। और तब उन्होंने यह महाग्रंथ अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया ताकि यह ज्ञान पीढ़ियों तक प्रवाहित होता रहे। जिस कथा को आज हम जानते हैं वह वैशंपायन की वाणी से जन्मी, जहां आर्ष्य वचन बने युगों की स्मृति और महाभारत हुआ अमर। संग्रह पर्व हमें याद दिलाता है, हर कथा का एक सार होता है, हर शुरुआत में ही अंत की छाया होती है, जैसे गंगा सागर में मिलकर भी अपनी धारा नहीं खोती। यही है संग्रह पर्व, महाभारत का बीज, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की कथा अंकुरित होती है, जहां शब्द बनते हैं जगत और स्मृति अनंत।